बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KS से मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे पास है हरूब वालों के लिए। अल्लाह करे कि ये सच हो। ये इसकी सच्चाई इस बात से है कि ये ख़बर किसी बाहर से आदमी ने नहीं बल्कि मकतब अमल के रिलेटेड एक बंदे ने मेरे तक शेयर की है। हमने इसमें शायद मुझे थोड़ा नुकसान भी हो जाए क्योंकि हमारे मामला तो आगे गए होते हैं। तो अभी एक बंदे ने जिसने मुझे ये ख़बर दी, इसके पास हमारे कुछ मामला थे तो उससे कुछ मसला बन गया तो हमने मामला ट्रांसफ़र कर दी दूसरी तरफ। तो आज उसने मुझे जो बाकी पेमेंट थी वो करनी थी तो उसने मुझे साथ ये ख़बर दी और ये एक बड़ी गुड न्यूज़ थी। लेकिन शायद मेरे लिए ये परेशानी का बायस भी बन सकती है किसी हद तक, क्योंकि हमारे मामला मैंने आपको पहले भी बताया कि उलझे हुए होते हैं तो उनमें कुछ परेशानी भी शायद हमें फेस करनी पड़ जाए इससे। लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बहरहाल ओवरऑल हमारे तमाम भाइयों को फ़ायदा हो, ये बेहतरीन चीज़ है जी, सबसे बड़ी चीज़ ये। ठीक है जी, खुशखबरी मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी खबर शेयर कर देता हूँ। ज़्यादा लोग भाई सवाल कर रहे थे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो भी बना दूँ। तो दूसरा टॉपिक हरूब का खुशखबरी के मतलब है। पहला टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैसेज है, ये मैसेज आया GOSI.SA की तरफ से कुछ भाइयों को। तो वो भाई मुझसे शेयर कर रहे थे कि भाई इस मैसेज का मतलब क्या है। भाई इस तरह का मैसेज आपको दो तरह की सूरत हाल में आता है। एक तो हम लोग जब आपकी सैलरी तामीनात इज्तिमाइया में ऐड करते हैं, GOSI.SA पे ऐड करते हैं तो आपकी सैलरी कम लिखते हैं बेशक। ठीक है जी, बेशक सैलरी आपकी हम कम लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें क्योंकि फतूरा पे करना होता है, रसीद पे करनी पड़ती है हमें हर महीने, तो हम चाहते हैं वो फतूरा कम से कम आए। जैसे 400 अगर एग्जांपल के तौर पे हम आपकी सैलरी लिखते हैं तो इसका फतूरा आएगा 8 रियाल, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं 400 आपको सैलरी ऐड करूँगा तो इस पर आपके एंड ऑफ सर्विस क्या बनेंगे। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। ये हमें पे करने हैं मतलब जितनी देर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद जब हमारा आपका तल्लक काम का ख़त्म होगा, आप एग्जिट जाएंगे, ट्रांसफ़र लेंगे तो आप दावा करेंगे एंड ऑफ सर्विस का अपने। ठीक है, उस वक़्त मैं यही तामीनात इज्तिमाइया से आपका जो एंड ऑफ सर्विस हैं, जो हकूक़ बनते हैं वो ले कर आपको पे कर दूँगा। ठीक है जी, ये होता है बेसिक एक तरीक़ाकार। अब एक तो इस पर यह होता है कि हमने आपकी कम सैलरी लिखी हुई, अब क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब कहा कि भाई अगर सैलरी डिफरेंट हुई गोसी पे, मदद पे, कीवा पे, तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट अब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली है। कंपनियों को बाकायदा तौर पे नोटिफाई कर दिया गया है कि भाई नरमी की गुंजाइश नहीं है आपके पास। अब काम टू दी पॉइंट आप करेंगे और यही बात हम सुनना चाहते हैं टू दी पॉइंट, इसके अलावा हम बात नहीं सुनेंगे। ठीक है जी, कंपनीज़ को आगाह कर दिया गया है कि वह अकाउंट में भी अपडेट आने वाली है बहुत जल्द, जिसमें अपडेट, बड़ी अपडेट वो ये है कि जैसे ही आप अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पहले भी बताया, इसको मैं बाद में रखता हूँ, पहली बात को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे ये है कि फिर आप, एक तो ये हो गया कि हमने आपकी सैलरी कम लिखी हुई, अब हमने आपकी सैलरी सही करनी है तो हम 400 से डायरेक्टली 2000, 3000, 4000, 5000 तो नहीं कर सकते, या 2000 से उठा के डायरेक्टली 5000 तो नहीं कर सकते। इतना बड़ा सैलरी में इजाफा किस बुनियाद पे हम करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे और यहाँ से आपके एंड ऑफ सर्विस हम वसूल कर लेंगे और नए सिरे से आपका ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे। ठीक है जी, यानी कि आपका इश्तराक ख़त्म कर देंगे उसी पे और फिर नए सिरे से हम दोबारा से ऐड कर लेंगे। पहले आपको टर्मिनेट करेंगे यहाँ से, फिर दोबारा से आपको ऐड कर लेंगे नई सैलरी के ऊपर। एक रीज़न तो ये भी हो सकता है इस मैसेज का। दूसरा इसका पहलू ये है कि हम आपको एग्जिट भेजना चाहते हैं तो हम आपके एंड ऑफ सर्विस कलेक्ट करेंगे। हम आपको ट्रांसफ़र देना चाहते हैं, दैट्स इट, हम आपको टर्मिनेट करके हम आपके एंड ऑफ सर्विस कलेक्ट करेंगे ताकि आपको पे कर सकें। ये इस मैसेज का मसला है। अब नई चीज़ मैं इसमें ऐड कर दी कीवा, तो मैं आप लोगों को वो बताए बगैर हरूब की तरफ कैसे जा सकता हूँ। कीवा में बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, यानी बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपना कीवा अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद, तो आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे जॉब कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है तो वहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP कोड आएगा दोबारा से। ये एक शर्त है कि यहाँ पे दोबारा से आपके OTP एक कोड रिसीव होगा आपको। जैसे ही आप OTP कोड इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट पेज पे ही, अगर आप सिस्टम में ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे ही आप देखेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट शो हो जाएंगे, 1 2 3 जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वहाँ पे आपने देखना है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट।
एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के आगे आपने देखना है कि नोटिस पीरियड कितना दिन है। वहाँ पे 60 दिन है तो 60 दिन पहले आपने नोटिस यानी कि अपने अगर आपने कंपनी के साथ तल्लक खत्म करना है तो आपने कंपनी को टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को किवा थ्रो ऑन करना है। क्यों? यहाँ पे लेस देन 30 डेज ऑटो रिन्यूअल, लेस देन 60 डेज ऑटो रिन्यूअल, लेस देन 90 डेज ऑटो रिन्यूअल। यानी कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को 30 दिन पहले, 60 दिन पहले, 90 दिन पहले टर्मिनेट नहीं करते तो ये ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। अब क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑटो रिन्यूअल, आपने किया नहीं और आप समझ रहे हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो गया, मैंने तो कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं। तो इस बिहाव पे आप कंपनी से एग्जिट अप्लाई कर देते हैं कि मैं फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं। तो भाई कंपनी आपके ऊपर ब्लेम करेगी, क्लेम करेगी कि भाई हमें अब आपके साथ हमारा 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, इवन इतना कॉन्ट्रैक्ट है, हम इतने मांग की सैलरी आप दें तब हम आपका फाइनल एग्जिट लगाएंगे। या इवन आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर लेते हैं, आने वाले दिनों में हालात ऐसे होंगे कि ट्रांसफर ओपन हो जाएगा तो कंपनी आपके ऊपर ब्लेम करेगी इतने पैसों का। ये बहुत बड़ा और सीरियस मसला है। इसके ऊपर वैसे मुझे एक खास वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है। तो आप लोगों को इसको समझना है अच्छे से। ये सऊदी अरेबिया का मुस्तकबिल है, आप लोगों का फ्यूचर है यहाँ पे। अगर आपने बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट को थ्रो ऑन किया, टर्मिनेट नहीं किया तो आप एग्जिट का हक खो रहे हैं कंपनी से। कंपनी की मर्जी से आप जो मर्जी करें लेकिन कंपनी के अगेंस्ट जाके एग्जिट का हक खो रहे हैं, ट्रांसफर का हक खो रहे हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है जी। अब कीवा में नई अपडेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है कि जब बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे कीवा पे तो आपकी कंपनी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। नोटिफाई करने के बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा कि अब आप रेडी हैं किसी भी दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अब वहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा 90 डेज नोटिस पीरियड। फॉर एग्जांपल ये आने वाले दिनों में ऐसा ही हुआ करेगा। पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 90 डेज नोटिस पीरियड। 90 डेज नोटिस पीरियड आया, अब आप क्या करेंगे? आपने करना सिंपल ये है, 90 डेज नोटिस पीरियड जब आ गया तो आप करेंगे सिंपल ये कि इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जो नोटिस पीरियड आपकी कंपनी की तरफ स्टार्ट है, ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं कीवा का। तो आपने इस लिंक को ओपन करके यहाँ पे अपनी कंपनी का सारा डाटा अपलोड करना है। यहाँ पे सीआर नंबर वगैरह कहते हैं लोग, उनको समझ नहीं लगती। ये 700 नंबर होता है। ये आपको आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जब आप शेयर पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ऑनर आईडी के ऊपर लिखा होगा 700 करके नंबर होगा। तो ये आपका सीआर नंबर होता है। कुछ सजल तजारी नंबर, कुछ लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि अब मैं यहाँ पे सजल तजारी नंबर कहाँ से प्रोवाइड करूँ इसको, ठीक है। तो ये वो नंबर है, आप इसे बासानी अपने अफसर से हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। तो वहाँ पे नीचे एक पिक्चर का ऑप्शन बना होता है, वहाँ पे आप इसे एक पिक्चर अपलोड कर देंगे जिसमें आपने स्क्रीनशॉट देना है दूसरे वाला जो आपकी कंपनी को नोटिफिकेशन जा चुका है, जो कंपनी के साथ आपका ऑलरेडी नोटिस पीरियड चल रहा है। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट दे देना और डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि भाई ये नोटिस पीरियड ऑलरेडी मेरा स्टार्ट है कंपनी के साथ, अब मैंने न्यू कंपनी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसमें 90 दिन आ गया। तो इसमें डिफरेंट है 30 डेज, 60 डेज, इवन जो भी है आप उन्हें बता देंगे कि भाई ये मेरा डिफरेंट है, आप इसे ख़त्म करके काइंडली ये नोटिस पीरियड पे ऊपर काम किया जाए। तो वो उसे ख़त्म करके इस पे कन्वर्ट कर देंगे। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब आते हैं मेन चीज़ जो मेरे पास खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हरूफ के मतलब, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, यकीन करें, ठीक है जी। वो गुड न्यूज़ ये है, मैं आपको बता दूँ इसके पस मंज़र क्या है। पस मंज़र है कि हमने हरूफ के केसेस फॉरवर्ड किए एक जगह से, तो वहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आके हमारा किसी बात पे मसला बन गया और मसला बनने के बाद वो केस वापस हो गया, ठीक है जी। केस वापस होने के बाद हमने उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का फैसला किया कि अब हमने उससे पूछा कि अब आप करें, तो उन्होंने कहा नहीं आप लोगों ने काम ख़राब कर दिया, अब मैं नहीं कर सकता, मेरी मसला बन जाएगा, अब आप किसी से भी हो तो इसे फारवर्ड करें। तो जैसे ही फारवर्ड किए तो मैंने दूसरी जगह पे फारवर्ड कर दिए जुमेरात के दिन, इवन बुध के दिन। तो आज मेरी उस पहले बंदे से बात हुई तो उसने कहा अब्दुल्ला भाई ये आपकी मानत, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे ऑफिस में ये चीज़ आज सारा दिन गर्दिश करती रही है, ये इन्फॉर्मेशन तकरीबन ओवरऑल है, तमाम लोगों के पास है कि सऊदी गवर्नमेंट, आपको पता है कि सऊदी हुकूमत ने हरूफ के मतलब अनाउंस किया था कि आपका ओल्ड कफील चाहे तो हरूफ कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मदामत का सामना करना पड़ रहा था। उस तरह हरूफ कैंसिल नहीं हो रहा था बआसानी से। फिर उन्होंने कहा नए कफील को लेके चले जाएँ, ट्रांसफ़र हो जाएँ। फिर मकतब अमल वाले बोल रहे थे कि ये अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं, सिस्टम हमारे पास आया नहीं। तो भाई उन्होंने कहा है कि ये आ गया है, ये लेंगे। उन्होंने कहा जनाब आप बेफिक्र हो जाएं, संडे को आप लोग वैसे ही रिक्वेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह ताला या मंडे को, ठीक है जी।
संडे या मंडे को आप लोगों ने रिक्वेस्ट करानी करनी है, ये सारे मामला बआसानी कंप्लीट हो जाया करेंगे जी। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला इसको इसी तरह करे। हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरूप ख़त्म होने जा रहे हैं, आपके पास जस्ट नया कफ़ील होना चाहिए। अगर आपका कफ़ील, अब यहाँ पे एक और मसला होगा जिसके ऊपर ये इतना टाइम लग रहा था, वो ये कि आपके जो बीते हुए कामें हैं मसलन 2 साल से 3 साल से, उनका क्या किया जाए। अब इसकी अनाउंसमेंट इस हरूप के साथ ही होगी उसकी भी, कि उसका ज़िम्मेदार आया नया कफ़ील है या नहीं है। ठीक है, आया ये मामला किस तरह वो उससे करते हैं, उसमें कुछ रियायत देते हैं नहीं देते, जो भी हो, बहरहाल ये चीज़ उन्होंने कंफर्म की है। और इसके बाद मैंने मकतब अमल में मेरा एक दोस्त था, मैंने उनसे बात की कि यार ये चीज़ सुन रहा हूँ। उसने कहा अब्दुल्ला भाई मैं आपको ये बात शेयर करने ही वाला था आपसे कि आपने मुझे खुद फ़ोन कर लिया। ये बात 100% दुरुस्त है कि हमें आज बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें आज ही इसके बारे में कोई मतलब हमारे जो सोर्सेज हैं, वसाइल हैं जो अलग से हैं, तो उस नेटवर्क से हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन ये अनाउंस अब बहुत करीब है, इतवार को हो जाए या सोमवार को हो जाए, इवन नेक्स्ट वीक में ये अनाउंस होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हरूप वाले भाइयों के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर करे। ये एक बंदे ने खबर दी, दूसरे बंदे ने इसकी तस्दीक की। जवादात के दोस्त ने इसकी खबर दी, मकतब अमल के दोस्त ने इसकी तस्दीक की। हम लोग इसको वेट कर रहे थे खमीस के दिन कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन नहीं हुई। मैं चाहता था कि आपको ख़बर दूं, मुझे पता है आपके चैनल के बारे में, तो मैं चाहता था आपको मिल के ये ख़बर दूं। तो मैं आपके शिरके में भी गया रात को, तो वहाँ से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। वो असल में हमारे साथ एक इस्तरा है, वहाँ पे बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से गया, वहाँ पे मसरी को पूछा, तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला भाई आजकल टाइम से चले जाते हैं। तो वो कहता मैंने फिर बाद में सोचा कि आपसे रब्ता कर लूँगा, तो इस वजह से उसका रब्ता देर से हुआ मेरा। तो बहरहाल ये खुशखबरी अथेंटिक है और 100% है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, तैयार रहें, जिनके हरूप हैं नया कफ़ील ढूंढ के रखें। हो सकता है कि इस वीक में आप लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।